गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम दूसरी पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम का लास्ट स्टेंजा पढ़ें। जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि शुरुआती जो स्टेंजाज हैं उनकी वीडियो हमने बनाकर अपलोड कर दिया है। तो आज हम इस पोएम की लास्ट स्टेंजा पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs। तो आज देखते हैं अनलेस बच्चों, ये एक कंजंक्शन है जो कंडीशन बताता है। कह रहा है पोएट कि जब तक गवर्नर, जो अथॉरिटीज़ हैं हमारी, गवर्नमेंट, सरकार, जो गवर्नर हैं, इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, जो विद्यालय के इंस्पेक्टर हैं, विजिटर, और जो समय समय पर विद्यालय को विजिट करने वाले होते हैं, इनकी बात कह रहा है। जो अथॉरिटीज़ हैं रिलेटेड, तो पोएट उन्हीं के बारे में कह रहा है जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, कि जब तक ये गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर कोई कदम नहीं उठाते हैं, तो दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। यह मैप, कौन सा मैप? जो मैप उस स्कूल की दीवारों पर टंगा हुआ था, जिसमें सिविलाइज्ड डोम्स बने हुए थे, जिसमें बेल्ड, फ्लावरी, टायरोलेस बैली बनी हुई थी, जिसमें डान की सीनरी बनी हुई थी। तो कह रहा है कि दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। यह मैप उनकी दुनिया नहीं हो सकती है। विंडो मीन्स वर्ल्ड, सोसाइटी। तो कह रहा है पोएट स्टीफन स्पेंडर कि जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर कोई स्टेप नहीं उठाते हैं, तब तक यह मैप उनकी दुनिया नहीं बन सकती है। अर्थात ये अपने स्लम में तब तक ऐसे ही ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर रहेंगे जब तक कि गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर कोई स्टेप नहीं उठाते हैं। तो इसलिए पोएट कह रहा है कि जो गवर्नर हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, जो विजिटर हैं, जो रिलेटेड अथॉरिटीज़ हैं, इनको बहुत जल्द इनकी पेटेबल कंडीशन को बदलने के लिए कोई न कोई कदम उठाना पड़ेगा। इसीलिए कह रहा है कि अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, यानी जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर कोई स्ट्रिक्ट स्टेप नहीं उठाते हैं, तो यह मैप उनकी दुनिया नहीं बन सकता है। एंड दीज विंडोज, और ये दुनिया, ये विंडोज मीन्स जिस दुनिया में, जिस स्लम में
ये बच्चे रह रहे थे। कह रहा है कि एंड दीज विंडोज, और ये दुनिया, ये मलिन बस्ती, ये स्लम, दैट सट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स मीन्स अंडरग्राउंड ग्रेव्स और बेसमेंट्स, तहखाना। और ये विंडोज अर्थात ये मलिन बस्तियां, स्लम्स, दैट सेट अपॉन देयर लाइव्स, जहाँ की इनके जीवन को बंद कर दिया गया है। सेट मीन्स क्लोज्ड, जहाँ की इनके, दैट सेट अपॉन देयर लाइव्स, जहाँ की इनके जीवन को बंद कर दिया गया है। कैसे? लाइक कैटाकॉम्स, कैटाकॉम्स की तरह। इनकी जो मलिन बस्तियां हैं, स्लम्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे मानो ये कैटाकॉम्स में बंद कर दिए गए हों, बेसमेंट में बंद कर दिए गए हों। ऐसा लग रहा है कि अब इनके बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। कब तक नहीं है? जब तक कि ये गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर कोई ठोस स्टेप नहीं उठाते हैं। इसीलिए पोएट कह रहा है। तो फिर आगे कह रहा है ब्रेक ओ ब्रेक, तोड़ दो, अरे तोड़ दो। किसको तोड़ने की बात कह रहा है? कि ये जो कैटाकॉम्स हैं, जहां ये बेचारे पिटेबल लाइफ लीड करने के लिए, या लिव, जहाँ ये पिटेबल लाइफ जीने के लिए मजबूर हैं, कंपल्ड हैं, फोर्स्ड हैं, उन कैटाकॉम्स को कह रहा है कि तोड़ दो, अरे तोड़ दो। फिर क्या कह रहा है? ओपन, और खोल दो। क्या खोल दो? इन कैटाकॉम्स को खोल दो, इन विंडोज को खोल दो। टिल दे ब्रेक द टाउन, पहले कि वे नगर को तोड़ दें। अर्थात जब ये बच्चे स्लम्स में रहते रहते जब इनका दम घुटने लगेगा, तो एक दिन ये भी आज़ादी पाने के लिए या खुली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि ये स्वयं इन कैटाकॉम्स को तोड़ करके इन नगरों में चले जाएंगे। या फिर कह रहा है कि ब्रेक ओ ब्रेक, ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। कह रहा है तोड़ दो, तोड़ दो और खोल दो, कि पहले ये नगर को तोड़ दें। अर्थात इनको भी उन सिविलाइज्ड डोम्स में रहने के लिए बुला लिया जाए। ये जहाँ नरकीय जिंदगी जी रहे हैं, वहाँ से इनको आज़ाद कर दिया जाए। तो और कह रहा है एंड सो द चिल्ड्रेन, और बच्चों को दिखाओ। क्या? टू ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे मैदानों को दिखाओ। जैसे और लोग हरे भरे मैदान को देख रहे हैं, वैसे इस स्लम में जो स्कूल स्थित है, उनके बच्चों को भी हरे भरे मैदानों को दिखाओ। एंड मेक दियर वर्ल्ड, और यही हरे भरे मैदान इनकी दुनिया बना दो। अर्थात इन्हीं हरे भरे मैदानों में इनके भी घर को बना दो। आखिर ये भी तो इंसान ही हैं। और फिर आगे कह रहा है रन, भागने दो। क्या? अज्यूर, अज्यूर मीन्स ब्राइट ब्लू कलर, तेज या चमकदार नीला रंग। ऑन गोल्ड सैंड्स, सैंड्स मीन्स बालू, सिल्ट, एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स अपॉन। और फिर कह रहा है कि और इन्हें चमकीले नीले सागर पर दौड़, इन्हें चमकीले नीले सागर के किनारे सुनहरी रेत पर दौड़ने दो। अर्थात जैसे और लोग हैं वो समुद्र के किनारे टहलने जाते हैं, और जो रेत होती है वो गोल्डन कलर की दिखाई पड़ती है जब आसमान की किरणें उन पर पड़ती हैं।
तो वही कह रहा है रन अज्यूर ऑन गोल्ड सैंड्स, और इन्हें चमकीले नीले रंग के समुद्र के किनारे सुनहरी रेत पर दौड़ने दो। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, और इनकी किताबों को और इनके जीभ को किताबों पर दौड़ने दो, अर्थात इन्हें भी किताबों को पढ़ने दो, इन्हें भी किताबों को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, ये भी पढ़ें किताबों को। बुक द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और हरे भरे मैदानों को खोल दो इनके लिए। और बच्चों लास्ट लाइन है, बड़ी ही शिक्षाप्रद टीचिंग गिविंग लाइन है। देखिए, हिस्ट्री दियर्स, इतिहास उन्हीं का हुआ है। दियर्स रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, सॉरी, हिस्ट्री दियर्स, इतिहास उन्हीं का हुआ है। हुज लैंग्वेज इज द सन, जिनकी भाषा सूर्य की है, अर्थात इतिहास वही लोग रच पाते हैं जो सूर्य की तरह तपते हैं, जो मेहनत करते हैं। अर्थात बच्चों, इसमें पोएट यही कह रहा है कि नो पेन नो गेन। इसमें पोएट यही कहना चाहता है कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो बच्चों, ये पोएट यही कह रहा है कि आप लोग इतिहास पढ़ने नहीं, आप लोग इतिहास लिखने आए हो, और इतिहास तभी लिख पाओगे जब सूर्य की भाषा बोलोगे, अर्थात जब सूर्य की तरह तपोगे। तो प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि ये लास्ट स्टेंजा आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब आइए हम इसमें क्या लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले तो बच्चों ये जो पोएम है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, यह एक फ्री वर्स में लिखी गई है। फ्री वर्स बच्चों आप जानते ही हो कि फ्री वर्स इज अ लिटरेरी डिवाइस which is free from limitations of regular meter or rhythm and does not rhyme with fixed form। यानी फ्री वर्स वो पोएम होती है जिसमें ना तो कोई राइमिंग पैटर्न होता है, ना ही कोई मीटर यूज़ किया जाता है। यानी ये एक प्रोज स्टाइल में लिखी गई पोएम होती है। तो ऐसे पोएम को हम क्या कहते हैं? फ्री वर्स। ये अब आइए आगे देखते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रंस फेसेस। तो फार फार यहाँ बच्चों एक रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ देखिए, फार फार, ये फार फार वर्ड 2 बार रिपीट किया गया है। तो रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच है, यानी रिपीटेशन इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट इन्वॉल्व्स इंटेंशनली यूजिंग अ वर्ड और फ्रेज फॉर इफेक्ट 2 or more टाइम्स इन अ स्पीच और सेंटेंस। यानी जब एक ही स्पीच या सेंटेंस में सेम वर्ड को रिपीट करते हैं जानबूझ करके उसके इफेक्ट को बढ़ाने के लिए, तो वहाँ रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो बच्चों यहाँ देखिए, फार फार, यहाँ रिपीटेशन,
यहाँ रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अब यहीं पर देख लेते हैं फार फार, तो यहाँ एक और फिगर ऑफ स्पीच हुआ, यहाँ एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच बच्चों आप जानते ही हो कि repetition of the same consonant sound at the beginning of two or more consecutive words, यानी जहां कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन दो या दो से अधिक बार हो, वो भी वर्ड के बिगिनिंग में। तो आप देखिए यहाँ फॉर फ्रॉम, यहाँ देख रहे हैं फॉर फ्रॉम, तो फॉर में पहला लेटर एफ है, फॉर का भी पहला लेटर एफ है और फ्रॉम का भी पहला लेटर एफ है, जो कि कॉन्सोनेंट हैं और इनका रिपीटेशन किया गया है, यानी फर्स्ट साउंड का रिपीटेशन हुआ है मोर देन 2 टाइम्स। तो यहाँ एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अब आगे देखते हैं गस्टी बेब्स। यहाँ ये गस्टी बेब्स, यहाँ मेटाफर यहाँ मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हुआ। मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच की एक छोटी सी परिभाषा है, मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली, यानी मेटाफर एक इम्प्लाइड सिमिली होता है जिसमें ना तो लाइक, सो और एज इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ गस्टी वेव्स मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। दीज चिल्ड्रेंस फेसेस लाइक, अब यहाँ दीज चिल्ड्रेंस फेसेस लाइक रूटलेस बीट्स, यहाँ लाइक रूटलेस बीट्स आप देख रहे हैं बच्चों। तो यहाँ सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। तो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच आप जानते हैं कि सिमिली फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू opposite things are compared and at least one point in common, and the words of comparison like, so, such as are used। तो इसमें आप देख रहे हैं तो यहाँ फेसेस हैं, फेसेस और रूटलेस वीड्स दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनकी आपस में तुलना की गई है और लाइक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हुआ। द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर, द टाल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड। यहाँ देखिए बच्चों, वेट डाउन हेड, यहाँ पर यहाँ देखिए वेट डाउन हेड, यहाँ एक इमेजरी है, यहाँ देखिए बच्चों एक इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच है। तो इमेजरी में आप जान रहे हैं कि इमेजरी इज यूज्ड टू मेक द रीडर्स परसीव थिंग्स विद दियर 5 सेंसेस, यानी जो इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच है बच्चों, ये हमारे 5 सेंसेस पर आधारित होती हैं। अर्थात जब हम वो चीज़ पढ़ते हैं और उस चीज़ की इमेज या चित्र हमारे मस्तिष्क में आ जाता है तो हम उसे इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो यहाँ बेट डाउन हेड, तो यहाँ इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच है। द पेपर स्विमिंग बॉय, यहाँ भी बच्चों देखिए द पेपर स्विमिंग बॉय, यहाँ भी एक यहाँ मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है।
विद रैट्स आइज, और यहाँ रैट्स आइज में भी मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। और द स्टंड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग, यहाँ एक शब्द आया है बच्चों रिसाइटिंग। ये रिसाइटिंग में बच्चों एक पन फिगर ऑफ स्पीच है। पन मीन्स स्लेश। तो पन फिगर ऑफ स्पीच आप जान ही रहे हैं बच्चों कि पन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड और फ्रेज हैज टू और मोर मीनिंग्स। यानी पन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ की एक शब्द के दो या अधिक मीनिंग होते हैं। तो यहाँ रिसाइटिंग जो वर्ड है बच्चों, यहाँ इसकी लिटरल मीनिंग हुई कि द बॉय इज रिसाइटिंग द लेसन। पहले जो रिसाइटिंग वर्ड है, रिसाइटिंग यानी इसमें ये साबित हो रहा है कि लड़का अपने लेसन को रिसाइट कर रहा है, रिवाइज कर रहा है। लेकिन इसकी जो फिगरेटिव मीनिंग है वो है ही इज टेलिंग हिज फादर्स डिजीज ऑफ ट्विस्टेड बोन्स या नॉर डिजीज। तो वो कोई लेसन नहीं पढ़ रहा है बल्कि वो अपने पिता की गठिया बीमारी के बारे में बता रहा है। his lesson from his desk at back of the dim class one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game। यहाँ भी मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है स्क्वायरल्स गेम। इन ट्री रूम अदर देन दिस। अब अगले स्टेंजा को देखते हैं। ऑन शोर क्रीम वॉल्स। अब यहाँ शोर क्रीम यहाँ भी पन फिगर ऑफ स्पीच है। तो शोर क्रीम जो लिटरल मीनिंग है द नेग्लेक्टेड वॉल्स हैव टर्न्ड डर्टी एलोनेस। यानी इसकी जो वो है कि जो इसकी लिटरल मीनिंग है कि जो जो वॉल्स हैं वो गंदे पीलेपन में बदल चुकी हैं। लेकिन इसकी जो फिगरेटिव मीनिंग है वो ये है कि डिस्मल प्लेस वेयर ऑल ड्रीम्स टर्न शोर। ये इसकी फिगरेटिव मीनिंग हुई। और आगे देखिए। शेक्सपियराज हेड क्लाउडलेस एट dawn, civilized dome riding all cities, belled flowery tireless valley, open-handed map, avoiding the word its word। अब यहाँ देखिए अवॉइडिंग द वर्ड इट्स वर्ड, यहाँ भी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ देखिए वर्ड में डब्लू पहला वावेल है और दूसरे वर्ड में भी डब्लू वावेल है, यानी वह साउंड को रिपीट किया गया है। और यहाँ एक ओपन हैंडेड मैप अवॉइडिंग द वर्ड इज वर्ड एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रेन दीज विंडोज नॉट दिस मैप दियर वर्ड वेयर ऑल दियर फ्यूचर्स पेंटेड विथ फॉग। अगले स्टेंजा में देखते हैं। अब यहाँ देखें अ नैरो स्ट्रीट शील्ड, यहाँ भी देखिए एक अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है।
स्ट्रीट शील्ड, स्ट्रीट में एस अल्फा पहला लेटर कॉन्सोनेंट है और शील्ड में पहला लेटर कॉन्सोनेंट यस है और सा साउंड का रिपीटेशन हुआ है। इन विद अ लेड स्काई, अब यहाँ भी देखिए फार फार फ्रॉम, तो यहाँ भी रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ और साथ ही साथ एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच भी है, कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। अब यहाँ आगे देखिए श्योरली शेक्सपियर, तो श्योरली शेक्सपियर यहाँ भी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है, यानी श्योरली में एस कॉन्सोनेंट है, शेक्सपियर में भी एस कॉन्सोनेंट है, अर्थात सा साउंड को रिपीट किया गया है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल विथ शिप्स एंड सन, यहाँ भी देखिए शिप्स एंड सन, यहाँ भी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है, यानी शिप्स में यस कॉन्सोनेंट है, सन में यस कॉन्सोनेंट है और सा साउंड को रिपीट किया गया है। एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन दियर cramped holes from fog to endless night on their slag heap. These children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel. यहाँ भी देखिए बच्चों बाई बोन्स में भी एलिट्रेशन है, बाई में बी पहला कॉन्सोनेंट है, बोन्स में भी बी कॉन्सोनेंट है, यानी बा साउंड को रिपीट किया गया है। और स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील में भी देखिए स्पेक्टिकल्स में पहला लेटर यस है और स्टील में भी पहला लेटर यस है, जो कि दोनों कॉन्सोनेंट हैं और सा साउंड का रिपीटेशन हुआ है। विद मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, यहाँ लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, यहाँ सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है, लाइक शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑल ऑफ दियर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, so blot their maps with slums as big as doom, यहाँ भी सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है, as big as doom। अब लास्ट स्टेंजा को देखते हैं। unless governor inspector visitor this map becomes their window and these windows that shut upon their lives, यहाँ देखिए like catacombs, यहाँ भी सिमिली है, the lives like catacombs, यहाँ देखिए यहाँ लाइक शब्द लगा है, यहाँ भी सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है और फिर कह रहा है ब्रेक ब्रेक अपॉन ओपन टिल दे ब्रेक द डाउन एंड शो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक दियर वर्ड रन अज्यूर ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट दियर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स। यहाँ देखिए बच्चों ब्रेक ओ ब्रेक, यहाँ भी रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच है, यानी ब्रेक को रिपीट किया गया है। और कह रहा है रन नेकेड इनटू बुक्स द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स अपॉन ओपन हिस्ट्री दियर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, यहाँ मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। तो प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि ये लिटरेरी डिवाइसेस इसमें जो प्रयोग की गई हैं हमने लाइन बाय लाइन बता दिया है और हम आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आया होगा। थैंक यू।